अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है एलोट्रोपी। आप सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे जिसमें सॉलिड्स में एलोट्रोपी भी एक प्रॉपर्टी आती है। एलोट्रोपी क्या चीज़ है? इट इज़ द अक्रेंस ऑफ या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ a compound or element in more than one form in same physical state। ठीक है, किसी एलिमेंट की किसी एक टाइप की केमिकल स्पीशी है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म्स में अपीयर हो सकता है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट सेम रहनी चाहिए। जैसे कि वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो उसकी एक स्टेट है, फिजिकल स्टेट है। ठीक है, अगर वो उसमें सॉलिड फॉर्म में चला जाता है तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, तो हम उनको टू डिफरेंट फॉर्म्स नहीं कहेंगे, वो दे आर जस्ट द टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट्स चेंज हुई हैं। ठीक है, उसको हम एलोट्रोपी नहीं कहेंगे। एलोट्रोपी क्या होती है कि जब किसी केमिकल स्पीशी की फिजिकल स्टेट सेम रहे, मीन्स अगर वो सॉलिड है स्टार्ट में तो वो सॉलिड ही रहे। ठीक है, सॉलिड रहते हुए ही उसकी सेकेंड फॉर्म अपीयर हो। ठीक है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में अपीयर हो सके। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्या मतलब है इस चीज़ का, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। इसके लिए टू कॉमन मेथड्स देखे गए हैं। कैसे हो सकता है एलोट्रोपी? दो तरह से पॉसिबल है। एक तो ये कि इफ एन एलिमेंट occurs in more than one type of molecular forms, for example, which differ from each other in number of atoms। ठीक है, एलोट्रोपी कब अपीयर होगी? जब कोई एलिमेंट इस नेचर का हो कि वो एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकता हो। ठीक है, उसकी केमिकल नेचर किस तरह से हो, जिसमें जैसे एलिमेंट की बात हो रही है तो आपने वन टाइप का एटम लेना है। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना, मीन्स कंपाउंड नहीं लेना। एक ही तरह का कंपाउंड हो तो कंपाउंड के अंदर अगर एटम्स ज़्यादा या कम कर दो तो वो तो एक डिफरेंट नेचर का कंपाउंड बन जाता है ना, वो तो सेम नहीं रहता। एलिमेंट सेम ही रहेगा, मीन्स अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एलिमेंट ही रहना चाहिए, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स डिफर करने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल oxygen element can occur in two states, two molecular forms। जब टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होंगे दे फॉर्म O2 molecule। when three oxygen atoms are combined with each other chemically तो हम उसे कहेंगे वो O3 molecule बना है। तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म्स दो तरह की हो सकती हैं, O2 molecule एंड O3 molecule। O2 molecule इज कॉल्ड सिंपली कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और O3 इज कॉल्ड द ओजोन गैस। ठीक, और दोनों ही आप नोट करो, दोनों ही गैस स्टेट में है, दोनों की फिजिकल स्टेट तो सेम है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस आ गया? द नंबर ऑफ एटम विच कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल फॉर एन एलिमेंट। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल एंड O3 मॉलिक्यूल। तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं O2 फॉर्म एंड O3 फॉर्म, दे आर द एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर। जो एलोट्रोप वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बहरूप, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो किसी का भेस बदल ले। तो इसी तरह ऑक्सीजन का एक एटम
O2 फॉर्म में एक मॉलिक्यूल O2 फॉर्म में भी हो सकता है और इसकी सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म है O3 फॉर्म, ठीक है। और आपने याद रखना है फिजिकल स्टेट सेम ही होनी चाहिए दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स की, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे कर रहे हैं, इन नंबर ऑफ वन एटम, इसमें एक एटम लेस है और इसमें एक एटम मोर है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि अगर कोई एलिमेंट इस नेचर का हो कि उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म्स एक से ज़्यादा हो, तो उसकी दोनों फॉर्म्स क्या कहलाएंगी, एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द एलोट्रोपी। सेकेंडली एलोट्रोपी किस तरह के मॉलिक्यूल्स में अपेयर हो सकती है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि इफ an element can occur in more than one type of अरेंजमेंट्स, पार्टिकल की अरेंजमेंट्स मोर देन वन टाइप की हो, टू डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज बनाता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं टू ज्योमेट्रिकल शेप्स कह लेते हैं हम, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ पे देखी जाती है, इन क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं जो क्रिस्टल शेप में होते हैं। तो क्रिस्टल क्या है असल में, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इस सॉलिड के, जैसे अगर हम कहते हैं कि S8 सल्फर का एक मॉलिक्यूल है S8, जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर 8 एटम्स ऑफ सल्फर कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो S8 मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होंगे कि इनका रेगुलर पैटर्न बनेगा एक, ठीक है। और ये ओवरऑल जिस सॉलिड की फॉर्म में अपीयर होंगे वो सॉलिड पार्टिकल क्रिस्टल शेप के होंगे, ठीक है। उनकी कुछ खास शेप होगी, ज्योमेट्रिकल एंगल्स होंगे इनके दरमियान, ठीक है, ये स्पेसिफिक एंगल्स होंगे, ठीक। अब ये क्यों होता है, क्रिस्टल्स एक से ज़्यादा फॉर्म के क्यों हो सकते हैं, एक ही सॉलिड है और उसके क्रिस्टल्स टू डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, उसके एलिमेंट्स, उसके एटम्स टू डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज हो सकते हैं, टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा इसलिए होता है कि एट सर्टेन टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, मैं इसको CT से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। एक खास टेम्परेचर होता है हर क्रिस्टल के लिए, जिसके बाद उसके अंदर वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी मॉलिक्यूल्स की कि उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने सॉलिड की मेल्टिंग में पढ़ा था कि जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो प्रॉपर शेप में होते हैं, प्रॉपर पोजिशन में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की वजह से बहुत फास्ट वाइब्रेट करते हैं और अपनी शेप को बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। उसकी शेप उस तरह से फिक्स्ड नहीं रह सकती, उनकी शेप चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है कि कोई ख़ास टेम्परेचर होता है, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं फॉर दैट कंपाउंड, जिससे ज़्यादा एक, मैं इसको A1 फॉर्म कहती हूँ, दिस इज़ द A2 फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म 1, एलोट्रोपिक फॉर्म 2, ठीक है। तो किसी टेम्परेचर तक ये स्ट्रक्चर स्टेबल रह सकता है, अगर वो टेम्परेचर, उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपने इसको प्रोवाइड किया है तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, वाइब्रेशंस होंगी और फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल, वो सॉलिड मेल्ट नहीं होगा उस टाइम पे, असल में उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, बस क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स रीअरेंज कर लेंगे अपने आप को, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ क्रिस्टल फॉर्म बना देंगे, ठीक। तो A1 एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो आफ्टर द ट्रांजिशन टेम्परेचर वो A2 एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर दिया तो उसमें तो ये स्टेबल है, तो फिर क्या होगा, ये फॉर्म वापस रीअरेंज होके बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, सेकेंड फॉर्म विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। तो अब
ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या चीज़ हुई? इट इज़ द टेम्परेचर at which one allotropic form converts into another, one form converts into another. ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल S8 molecules form a rhombic shaped crystal. rhombic crystal इसकी क्रिस्टल की शेप का या क्रिस्टल की टाइप का नेम है. ठीक है, जब हम 96.5 डिग्रीज टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो S8 रोम्बिक क्रिस्टल्स में स्टेबल नहीं होगा. रोम्बिक क्रिस्टल रीअरेंज होकर क्या बना देंगे? S8 ही रहेगा. नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ क्या हो रहा है? ज्योमेट्रिकल शेप चेंज हो रही है. तो रोम्बिक क्रिस्टल विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोक्लिनिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक शेप्ड क्रिस्टल्स. ठीक है, तो above 96 degrees sulfur exists in monoclinic crystals and below 96 degrees sulfur exists in rhombic crystals. ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, हम वो भी देखते हैं. जैसे कि P4 फॉस्फोरस 4 मॉलिक्यूल. ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर होता है 250 डिग्रीज. और इसमें क्या होता है? बिलो 250 डिग्रीज फॉस्फोरस जो है वो जेली टाइप स्टिकी मटेरियल की फॉर्म में होता है. ठीक है, इसकी जो फॉर्म होती है वो स्टिकी होती है. और ये P4 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म. जैसे P4 मॉलिक्यूल है, ये एक P4 मॉलिक्यूल है, ये नेक्स्ट P4 मॉलिक्यूल, ये नेक्स्ट P4 मॉलिक्यूल. ठीक है, लेकिन अबव 250 डिग्रीज ये P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म स्टेबल नहीं होती. दीज मॉलिक्यूल कंबाइन विद ईच अदर इनटू लॉन्ग चेन्स. ठीक है, ये लॉन्ग चेन्स बना देते हैं एक दूसरे से कंबाइन होके, और हम इसको कहते हैं पोलीमराइजेशन या पॉलीमर ऑफ P4 मॉलिक्यूल. ये जब ये सिंगल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे इट इज़ अ मोनोमर. मोनो मीन्स वन. ठीक है, ये सिंगल यूनिट्स की फॉर्म में है, सिंगल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है. लेकिन 250 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो P4 मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट इन सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म. रादर देयर मॉलिक्यूल्स combine with each other with end to end to form long chains of P4. ठीक है, लंबे लंबे बहुत लंबे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि P4 मॉलिक्यूल पोलीमराइज हो गया. N मीन्स नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल जो एक मॉलिक्यूल में अटैच हुए हैं. ठीक है, P4 यूनिट्स जो अटैच हुए हैं. तो सिंपल फॉर्म में P4 मॉलिक्यूल कैन, ये भी एक सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है. ठीक है, लेकिन ये किस तरह का सॉलिड है? ये मोनोमर है इन फॉर्म, और इसकी जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल स्टेट है, वो है स्टिकी, या फिर आप गमी कह सकते हो. गमी टाइप, स्टिकी टाइप सॉलिड है ये. ठीक है, और इसका कलर है रेड. फिजिकल स्टेट में कलर भी आता है ना, और उसका टेक्सचर भी आता है. ठीक है, तो जब ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पाउडर फॉर्म में होगा. ठीक है, दिस पॉलीमर इज इन पाउडर फॉर्म, पाउडरस सॉलिड है ये एक. ठीक है, और इसका कलर क्या है? वाइट. सॉरी, यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे इसका कलर रेड हो जाएगा. रेड पाउडर की फॉर्म में ये अपीयर हो जाएगा. ठीक है, और स्टिकी नहीं होगा. और इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है कि P4 इन दिस वाइट स्टेट, वाइट सॉलिड, ये बहुत पॉइजनस होता है. और अबव 250 डिग्रीज ये रेड, फॉस्फोरस रेड में कन्वर्ट हो जाता है. और दिस फॉर्म इज लेस टॉक्सिक या पॉइजनस नहीं होती है. ठीक है.